हेलो दोस्तों, वर्ल्ड जीके में आपका स्वागत है। और हिंदुस्तान और चाइना की हिस्ट्री में पहली बार हम कह सकते हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बेसिस पे, कि हिंदुस्तान ने 50,000 एडिशनल सैनिक जो हैं वो चाइना से हमारी जो 3 अलग अलग बॉर्डर्स लगती है, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में, वहाँ 50,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। और मौजूदा वक्त में 2 लाख से ज़्यादा अब इन लोगों की जो है टोटल तादाद हो गई है। मतलब कभी आज तक इतने ज़्यादा सैनिकों को डिप्लॉय नहीं किया गया है। तो क्या ये एकदम से हुआ? क्या जंग की आहट है? क्या दोनों देश युद्ध के मुहाने पर हैं? और ऐसा क्यों हो रहा है? इन सारी चीज़ों को समझते हैं इस वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको डिफेंस से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल के दिनों में अलग अलग मीडिया हाउसेस ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है कि हिंदुस्तान ने लगभग 60,000 सैनिकों को, 50 से 60,000 सैनिक एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। और कुल जो तादाद हो गई है वो 2 लाख हो गई है। और इतनी बड़ी तैनाती आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा हिंदुस्तान को? दरअसल हिंदुस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि हम ट्रिट फॉर ट्रेट वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं, जिसे आमतौर पर हम कह सकते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट। कि चाइना अगर अपनी सेनाएं बढ़ाएगा तो हम भी अपनी सेनाएं बढ़ाएंगे। और ये वाली चीज़ चाइना के साथ में जो 22वें दौर की हमारी एक कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी 25 जून को, उसमें साफ कर दिया गया था कि चाइना अगर अपनी सेना को बढ़ाता है, अगर वहाँ युद्ध की तैयारियां करता है, तो हम भी सेम उसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। चाइना ने हाल के दिनों में वहाँ पर लगातार जो है अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें चाइना ने जो है वो बुलेट ट्रेन स्टार्ट कर दी है। जो चाइना का ल्हासा है तिब्बत में, जो तिब्बत की राजधानी कहा जाता है, तो ल्हासा से निंगची, जो अरुणाचल के पास में एक शहर है, वहाँ तक उसने बुलेट ट्रेन स्टार्ट कर दी है। वो कभी भी हज़ारों लाखों सैनिकों को कभी भी ज़रूरत पड़ने पर बहुत इजीली बॉर्डर पर शिफ्ट कर सकता है। सारी के सारी युद्धक सामग्री लेकर के आ सकता है, कि मटेरियल और रसद सामग्री लेकर के आ सकता है, और उसे कोई बाउंडेशन नहीं होगा। इसके अलावा उसने वहाँ पे S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरा के पूरा तैनात कर दिया है। नए बंकर्स बनाए हैं जिन पे बम का असर नहीं होता। वहाँ पर बहुत सारी मिसाइल्स जो है और टैंक्स जो है उसने वहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। पूरी की पूरी रॉकेट रेजिम को उसने जो है एलएसी के पास में लाकर डिप्लॉय कर दिया है। और पिछले 4 महीनों में लगातार चाइना बात भी करता रहा है और अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत भी करता रहा है। चाइना ने पूरी ताकत झोंक दी अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को जो है मजबूत करने के लिए। और उसी का सबसे बड़ा एग्जांपल है S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में रूस ने कहा है साफ साफ कि अमेरिका का जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा घातक विमान है F-35, जो स्टेल्थ है, ये S-400 उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो चाइना जिस एग्रेशन के साथ में एलएसी के पास में लगातार जो है एयर स्ट्रिप्स बना रहा है, रनवे क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे डबल इंजन के उसने फाइटर जेट्स जो है वो तैनात कर दिए हैं। तो इन तैयारियों को देखते हुए, क्योंकि बायोलेटरल टॉक्स बेंच पर चल रही है लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और थी, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी अब मिरर डिप्लॉयमेंट की जो है वो स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। इसके अंदर हम उतनी ही सेना बढ़ा देंगे जितनी चाइना बढ़ाएगा। और ऑफिशियल सोर्सेज से ये पता चला है कि चाइना ने भी अपनी मिलिट्री, लगभग 2 लाख के आसपास उसके सैनिक इस वक्त एलएसी पर तैनात है। हिंदुस्तान और चाइना की सेनाओं के बीच में 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है बस, और दोनों तरफ 2-2 लाख जो है सैनिक तैनात है। और सोच सकते हो कि आपकी एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी झड़प कितने बड़े जंग को जो है वो न्योता दे सकती है। और इस बात पर दोनों तरफ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने चिंता जाहिर करी है। लेकिन हिंदुस्तान भी लगातार चाइना की तैयारियों को देखते हुए अपने आप को तैयार कर रहा है। अब हम अगर अपनी बात करते हैं तो हम लोग इस बार ऑफेंसिव डिफेंस की स्ट्रेटेजी पे काम करने वाले हैं। हर बार ये होता था कि चाइना हमारी बॉर्डर में घुस आता था और हम डिफेंसिव तरीके से उसे रोकते थे। हम कहते थे कि ये हमारा एरिया है, आप वापस चले जाइए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार हमारे पास में उसके इक्विवेलेंट जो है सोल्जर्स है। तो हम अगर कोई कार्रवाई करते हैं, अगर चाइना हमारी बॉर्डर्स में घुसता है, तो हम भी जो है उसके कुछ एरियाज को कैप्चर कर सकते हैं। इसी के साथ में हिंदुस्तान ने लगभग 74 जो है वो परमानेंट रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर लिया है बीआरओ ने, और 33 बेली ब्रिजेस भी बनाए जा चुके हैं, ताकि हमारी कनेक्टिविटी जो है बॉर्डर एरियाज के साथ में लगातार बनी रहे। हेलीकॉप्टर्स जो है इंडिया के, स्पेशली चिनूक वगैरह, अपाचे, इन्हें जो है एक्टिव कर दिया गया है। और वहाँ पर सोल्जर्स को ले जाने के लिए, और जो लाइट वेट तोप है जैसे कि M777 होवित्जर, उनको ले जाने के लिए हम लोगों ने हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ पर लगा दिए हैं। इसके साथ में अंबाला में जो राफेल का गोल्डन स्क्वाड्रन है, उसे भी जो है पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है, ताकि अगर किसी भी तरीके का चैलेंज आता है तो सबसे पहले हम बहुत एक्टिव तरीके से किसी भी हमले का, किसी भी
कोशिश का, उनकी गलत कोशिश का जवाब दे सके। हमारी जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है उन्हें एक्टिव कर दिया गया है, और हाशिमारा में हमारी एयरफोर्स का एक एयरबेस है, वहाँ पे अभी थोड़े वक्त के बाद में जो है फर्स्ट स्क्वाड्रन जो है वो भी राफेल का तैनात कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ महीनों बाद में मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को भी रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आप देख सकते हो कि चाइना के सामने हम अपना डिफेंस सिस्टम जो है दोनों तरफ हम कह सकते हैं कि लॉन्च हम लगा चुके होंगे। तो एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन से इस वक्त दोनों देश गुजर रहे हैं, लेकिन जब तक चाइना LAC पर तनाव कम करने की पहल नहीं करता तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। अभी सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो नॉर्थ लद्दाख वाले एरिया में है। यहाँ पे कई बार जो है झड़प हो चुकी है चाइना और आर्मी, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स की, सैनिकों की। इसलिए जो टेररिज्म को कंट्रोल करने वाला आतंकवादी निरोधक दस्ता था जो पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात था, वहाँ से 20,000 सैनिकों को हमने चाइना से 20,000 सैनिकों को हम लोगों ने नॉर्थ लद्दाख में शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि इस बार हमारा जो सेंटर है, जो हमारा कंसर्न है, वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो गया है चाइना की तरफ। तो एक ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि चेंज है, और ये चीज़ें दोनों देशों को समझनी होगी कि युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरह की तैयारियां चल रही है, वो जो कंडीशंस है उसे वर्स टू वर्स बनाई जा रही है। अब कुछ रीजंस भी है कि इतने ज़्यादा सैनिक अचानक से क्यों बढ़ाए दोनों लोगों ने। ये वाली बात तो हमने कर ली कि इंडिया ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया, लेकिन चाइना जो है अपने सैनिकों को वहाँ के माहौल के हिसाब से डाल रहा है। दरअसल चाइना और इंडिया का जो कुछ एरिया है वो लगभग आप कह सकते हो कि मैक्सिमम एरिया प्लेन है, और बाकी जो हिली एरिया है वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, वहाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो चाइना में भी पिछली बार हम लोगों के जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी, उन्होंने अभी एक कमेंट भी किया था कि हिंदुस्तान को जितनी दक्षता, जितनी ताकत है, जितना हिंदुस्तान स्किल्ड है माउंटेन बैटल में, उतना चाइना नहीं है और उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि पिछले 1 सालों में चाइना के जो सैनिक है वो वहाँ के माहौल में सेट नहीं हो पाए। बहुत सीरियस उनके साथ में केसेस हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुआ है इस माहौल का। तो अपने सैनिकों को उस माहौल में ढालने के लिए जो चाइना है लगातार सैनिकों का रोटेशन कर रहा है, क्योंकि ये जितने भी सैनिक हैं ये प्लेन एरिया से आते हैं, और तिब्बत एक ऐसा प्लेस है जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, विश्व का तिब्बत का पठार, जो दुनिया की सबसे बड़ी जगहों में से है। तो ऐसे प्लेस पर तुरंत आकर के अपनी पूरी स्किल के साथ में लड़ना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। तो सेम चीज़ इंडिया भी कर रहा है, ताकि इंडियन जो सैनिक है वो वहाँ की जियोग्राफिक कंडीशन से जो है अच्छी तरीके से अवगत हो जाए, उन्हें अच्छी तरीके से पता चल जाए कि कंडीशन जियोग्राफिकली कैसी है, वहाँ के टेम्परेचर को वो जो है इजीली एक्सेप्ट कर ले उनकी बॉडी, ताकि अगर कभी भी युद्ध जैसी स्थिति आती है तो हमारे पास में सैनिकों की कमी ना रहे, हमारे पास में अपोज करने का कोई भी ऐसा ना रहे कि हम लोग किसी कमी को जो है फेस कर रहे हैं। क्योंकि गलवान में भी जो चीन ने हमला किया वो अचानक किया, 1962 में जो चाइना ने हमला किया वो अचानक किया। तो इस बार सीधे सीधे ये बात पक्की कर ली गई है कि हमें तैयार रहना है। हम इस बार किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं होने देंगे बॉर्डर पर, ताकि हमारी यहाँ पर कैजुअलिटीज़ हो। तो देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि बायलैटरल स्टॉक चल रही है, और इसका सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन यही है कि कमांडर लेवल की टॉक्स चलती रहे, डिप्लोमेटिक टॉक्स चलती रहे, और उससे ही कोई सॉल्यूशन निकले। क्योंकि आज तक के वर्ल्ड के हिस्ट्री में ये बातें प्रूव हो चुकी है कि जंग किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन करती है, उससे इकोनॉमिक जो है देशों की खराब हो जाती है। सदियों पीछे देश जा सकते हैं, आज देशों के पास इतनी ताकत है। सो होप देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें, ये तनाव कहाँ तक पहुँचता है। तो आप इसी तरह की डिफेंस अपडेट्स, करंट जीके और हिस्ट्री से जुड़े हुए सभी इश्यूज़ पर वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए इस चैनल को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड।